कैल्शियम होता है न्यूरोट्रांसमीटर। कैसे? कि वो न्यूरोट्रांसमीटर को लाद के प्री साइनोप्टिक मेम्ब्रेन टू पोस्ट साइनोप्टिक मेम्ब्रेन लेके जाता है। दूसरा, हमारी बॉडी के बोन फॉर्मेशन में इसका रोल होता है। तीसरा, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में रोल होता है। चौथा, जो कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी होती है ना, कार्डियक मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, इसमें इसका रोल होता है। टीथ फॉर्मेशन में रोल होता है। ठीक है। देन बॉडी को क्या देता है? सपोर्ट देने में इसका रोल। हर जगह सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट। एक स्ट्रेंथ देता है, पावर देता है, पावर दे देता है। तो सपोर्ट क्यों सपोर्ट का डिफेंस आया? क्योंकि कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी रही हो। अभी देखें, बताएंगे आप। तो कैल्शियम का जो रोल है, और जानते हो कैल्शियम का इतना ज्यादा रोल है कि हमारी बॉडी में एक नर्वस सिस्टम चलता है। एक ये बताओ, हमारी बॉडी का कौन सा ऐसा एंडोक्राइन सिस्टम है जो कैल्शियम मेटाबॉलिज्म या कैल्शियम के रेगुलेशन में हेल्प करता है? बताओ, बोलो जी। हमारी बॉडी का कौन सा एक नर्वस सिस्टम का पार्ट है, हार्मोनल सिस्टम का पार्ट है? पैराथायराइड। वेरी गुड, पैराथायरॉयड। क्या निकलता है वहां से? कौन सा हार्मोन जो कैल्शियम के मेटाबॉलिज्म में हमारी बॉडी को सपोर्ट करता है? बताओ। कैल्सिटोनिन, राइट? हेलो, यस सर। कैल्सिटोनिन। सोचो यार, इतना बड़ा रोल है कैल्शियम का हमारी बॉडी में कि एक तो सिस्टम फिट कर दिया गया है कि नहीं, कैल्शियम की कमी नहीं होनी चाहिए। और जब कभी भी हमारी बॉडी में कैल्शियम या तो हाइपो होगा या तो हाइपर होगा, याद है ना? हाइपो को क्या बोलते हैं? हाइपोकैल्सीमिया। एंड हाइपर हो गया तो क्या बोलते हैं? हाइपर कैल्सीमिया। हाइपर कैलेमिया को क्या बोलते हैं जी? तो पोटेशियम का। वेरी गुड महिमा। अगर पोटेशियम की कमी है तो हाइपर कैलीमिया और हाइपोकैलीमिया। पोटेशियम मतलब कौन सा ग्रुप जी? फर्स्ट एड। पोटेशियम मतलब कौन सा ग्रुप? काली ग्रुप। मजेदार है साइंस, बता रहे ना। ये मतलब मैं पागल होता हूँ इस तरह पढ़ने की, क्योंकि ये बिल्कुल साइंटिफिक बेस्ड यूनिट। एक एक सिम्टम इस ग्रुप इंडिकेशन के बाद, अगर तुमको मैं ग्रुप इंडिकेशन पढ़ा दूं, मैं बेट लगा सकता हूं 99% रेमेडी खत्म। 99% रेमेडी खत्म। और हर रेमेडी के पीछे की साइंस तुमको पता हो। ठीक है भाई? तो कैल्शियम का इतना बड़ा रोल है हमारी बॉडी में। अब जो भी सिम्टम मटरे मेडिका में कलकेरिया के होंगे, कलकेरिया ग्रुप के होंगे, याद रखना, या तो वो सिम्टम हाइपोकैलेसीमिया की वजह से होंगे या तो वो सिम्टम हाइपर कैलेसीमिया की वजह से होंगे। समझ में आया बच्चों? हेलो, ये मजा। आज क्या हुआ? तुम लोग बहुत सो लिए हो क्या? नहीं सर। फिर क्या हुआ? किसी को मजा नहीं आ रहा है क्या? ठीक है जी, वो हाइपर या हाइपोकैलेमिया की वजह से हो। चलो सीधे हम लोग कलकेरिया में पहुंचते हैं। और ये बहुत अच्छा नोट्स है जो मैं तुम लोगों के लिए बनाया है। केवल इतना ही याद रख लोगे, केवल इतना ही याद रख लोगे, केवल यही नोट्स तुम्हारे पास रहेंगे ना, तो काम बन जाएगा। और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं। एक एक चीज बिल्कुल सटीक तरीके से मैंने इसमें नोट किया हुआ है। मैं ये नोट शेयर भी कर दूंगा आप लोगों को, बिकॉज दिस इज फॉर यू ओनली। देखो लिखा है, कैल्शियम इज अ मिनरल्स। इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं थोड़ा हम लोग। पहले कैल्शियम के बारे में जानेंगे, हाइपर हाइपो जानेंगे, नॉर्मल लिमिट जानेंगे, तब जाके हम पहुंचेंगे कि हाँ ये क्या प्रोड्यूस करता है। कैल्शियम इज अ मिनरल दैट इज नेसेसरी फॉर लाइफ, राइट? जीवन के लिए जरूरी होता है ये। इन एडिशन टू बिल्डिंग बोन एंड कीपिंग देम हेल्दी। बोन को बनाने का और बोन को अंत तक
हेल्दी रखने का काम कैल्शियम का होता है। कैल्शियम एनेबल आवर बॉडी टू क्लॉट। पता ना आप लोगों को कैल्शियम का कौन सा फैक्टर है जी? ये क्लॉटिंग फैक्टर का कौन सा पार्ट कैल्शियम है, बताएगा कोई? क्या करता है कैल्शियम? ये भगवान फिजियोलॉजी गायब। कैल्शियम का काम क्या होता है? ब्लड क्लॉटिंग में कैसे कैल्शियम काम करता है? ब्लड क्लॉटिंग में कैल्शियम कैसे काम करता है? कौन से फैक्टर? के साथ का प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में चेंज करने वाला काम कौन करता है जी? कैल्शियम। तो अगर ये वाला है तो अगर कैल्शियम हाइपो हो गया तो प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में चेंज नहीं होगा तो ब्लीडिंग प्रोसेस तेज हो जाएगा। तो इसीलिए मटेरिया मेडिका में लिखा है कि कैल्शियम इज अ एक्टिव ब्लीडर बिकॉज ऑफ हाइपो कंडीशन ऑफ कैल्शियम। टिटैनी क्या होता है जी? टिटैनी सुना है? क्या होता है ये? मस्कुलर स्पाज्म, कॉन्ट्रैक्शन। कैल्शियम की कमी हो जाती है। तो ये हाइपोकैल्सीमिया, बॉडी खींच रही है। तो ऐसे करके पढ़ो ना, मजा आएगा। देखिए इसके पीछे हमें मॉडर्न साइंस की भी अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए। हेमरेजिक टेंडेंसी इन कैल्शियम। व्हाई हेमरेजिक टेंडेंसी? बिकॉज ऑफ दिस एक्टिव ब्लीडर होता है, एक्टिव ब्लीडर। ठीक है जी, देखिए लिखा है, क्या लिखा है? कैल्शियम enables to our blood to clot, our muscles to contract and our heart to beat। देखो कितना इंपॉर्टेंट है, मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने में, ब्लड को क्लॉट कराने में और हार्ट को बीट कराने में कैल्शियम का रोल है। About 99% of calcium in our blood, in our body, is in our bone and teeth. That means बहुत ज्यादा इगोस्टिक दवाई होगी। 99% कैल्शियम कहाँ मिलता है? या तो हमारे बोन में या तो हमारे टीथ में। और ये बोन और टीथ किसको इंडिकेट करता है जी? पावर। अब देखो नेम कैल्शियम डिराइव्ड फ्रॉम वर्ड्स कॉल्ड कैलिक्स मींस चॉप। ये जो नाम कल्केरिया है, ये कैल्शियम है, ये एक लैटिन वर्ड है। पूछेगा कैल्शियम का नाम का वर्ड कहां से आया? लैटिन वर्ड है, इसका मतलब होता है कैलिक्स। कैलिक्स मीन चॉप। ठीक है, कहां से कैल्शियम वो दवाई निकालते हैं, वो कैल्शियम निकालते हैं, वो कहां से निकालते हैं जी? स्नेल होता है ना, स्नेल, स्लेन का जो इनर वाला पार्ट होता है वहां से कैल्शियम निकालते हैं। एनिमल पार्ट होता है। ठीक है, आगे देखो, स्नेल का मिडिल लेयर होता है। तो मोर और लेस स्नेल क्या है? एनिमल है, प्लांट है, मिनरल है, क्या है स्नेल? बच्चों म्यूट करिए, कहां से आवाज आ रही है? स्नेल क्या है? स्नेल एनिमल एनिमल है, इसीलिए उसमें एनिमल कैरेक्टर भी होता है जेलेसी की। और सबसे ज्यादा एनिमल कैरेक्टर कौन दवाई लेके घूमता है? जेलेसी, सेक्सुअलिटी, कौन सी दवाई लेके घूमता है? कल्केरिया फ्लोर, कल्केरिया आयोड। राइट, चलो और देखो इसके जनरल इंट्रोडक्शन में देखते हैं। अब देखो कैल्शियम ह्यूमन बॉडी में ये क्या है? एक्स्ट्रा सेलुलर कैटायन है कि इंट्रा सेलुलर? बेटा कौन बोलेगा? सर एक्स्ट्रा सेल्यूलर है। वेरी गुड, एक्स्ट्रा सेलुलर है, सेल के बाहर पाया जाता है। राइट, और किसके साथ पाया जाता है सेल के बाहर? सोडियम के साथ। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है? इन एडल्ट ह्यूमन बॉडी, ये सब पूछे जाएगा तुम लोगों से पीजीईजी में। हमारी बॉडी में नॉर्मल कैल्शियम का लेवल क्या होता है? तो 1100 ग्राम। एंड 99% कहाँ मिलता है? बोन में। और बाकी कहाँ होता है? 1% प्लाज्मा में। राइट, आगे देखो, नॉर्मल ब्लड कैल्शियम लेवल कितना होगा? 9 से लेके 11 ग्राम तक। डेली रिक्वायरमेंट क्या है जी? इन्फेंट को ज्यादा चाहिए,
360 से 500। ये आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? कौन बोला? बच्चों को चाहिए 800 ग्राम, अडल्ट को चाहिए 1200 हर दिन। मिलीग्राम की बात हो रही, ग्राम नहीं, ठीक है जी। सोर्स क्या होता है? देखो सोर्स क्या होता है कैल्शियम का? मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, एग, लीफी वेजिटेबल, टोमेटो, ऑयस्टर एंड सोयाबीन। ये तो जनरल बात, ये तो जनरल बात। अब आ जाओ फंक्शन, और जो फंक्शन होगा कैल्शियम का, वो अगर हम बात करेंगे तो कल्केरिया कार्ब का क्या होगा भाई? स्फीयर ऑफ एक्शन, राइट। ये कुछ भी गलत नहीं है, ये कुछ भी बेकार नहीं, बता दें तुम लोगों को। जो कैल्केरिया का स्फीयर, जो कैल्केरिया का फंक्शन होगा हमारी बॉडी पे, वही तो कैल्केरिया का स्फीयर ऑफ एक्शन होगा। ये मेरी बात रिलेट कर पा रहे हो तुम लोग? यस सर। वही तो उसका क्या होगा? स्फीयर ऑफ एक्शन होगा। तो देखो फंक्शन क्या होता है, बेसिक फंक्शंस क्या होते हैं कैल्केरिया के? देखिए बोन पे कैल्केरिया का फंक्शन क्या है? बोन पे, देन कैल्शियम इज नेसेसरी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द बोन एंड कार्टिलेज, राइट। तो अफेक्शन कहाँ होगा? याद करो, बोन पे। कैल्केरिया स्फीयर ऑफ एक्शन क्या पढ़ते हैं हम लोग? बोन पढ़ते हैं ना। दूसरा क्या पढ़ते हैं? स्केलेटल मसल्स एक्टिविटी, दैट मींस कैल्शियम इज नेसेसरी फॉर द नॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द स्केलेटल मसल्स। जैसा अभी श्रुति ने बोला, स्केलेटल मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन, और दैट मीन मस्कुलर स्पाज्म, टिटैनी, कॉन्ट्रैक्शन। दूसरा क्या है? कार्डियक एक्टिविटी। देखिए, एंड कैल्शियम इज नेसेसरी फॉर द नॉर्मल contractile activity of the heart muscles, then its sphere of action is where? Heart. तीसरा क्या है? coagulation of blood, that means क्या? calcium is necessary for the formation of thromboplastin and the conversion of the prothrombin to thrombin, which help in coagulation of blood. that means क्या एक्शन होगा इसका? सर्कुलेटरी सिस्टम ब्लड पे क्या करेगा? हेमरेज। कैसे करेगा? हाइपो की कंडीशन में। और क्या है? न्यूरल एक्टिविटी। ये क्या है? कैल्शियम इज नेसेसरी, इज एसेंशियल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ द नर्व इंपल्स एट न्यूरोमस्कुलर जंक्शन अक्रॉस द सेंट्रल एंड पेरिफेरल सिनेप्सिस। जैसा लोगों ने बोला, क्या करता है? कैल्शियम पे न्यूरोट्रांसमीटर लद के जाता है, इसको सेकेंडरी मैसेंजर बोलते हैं। सेकेंडरी मैसेंजर, प्राइमरी मैसेंजर न्यूरोट्रांसमीटर होता है। अब इसका इफेक्ट बॉडी पे क्या है बच्चों? अब इसका इफेक्ट क्या है? इफेक्ट कैसे दिखेगा? या तो हाइपर में दिखेगा या तो हाइपो में दिखेगा। तो हम हाइपो और हाइपर पढ़ने जा रहे हैं। ये बेस बन रहा है तुम लोगों का, ये पैथोफिजियोलॉजी है, याद रखना बच्चों। दिस इज द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ अ रेमेडी। ये जो पढ़ रहे हैं हम लोग ना, ये पैथोफिजियोलॉजी है, ठीक है। चलो देखो क्या होगा, एक थोड़ा सा नॉर्मल फिजियोलॉजी डिस्कस करेंगे हम लोग। क्या होगा अब देखना, एक एक जगह बोला जा रहा है बेटा, और एक एक सिम्टम है, भूलना नहीं, ये एक एक सिम्टम है बेटा। जाओ, लेरेंजियोस्पाज्म कल्केरिया, ब्रोंकोस्पाज्म कल्केरिया, intestinal cramps कल्केरिया, convulsions कल्केरिया। Go and find out why, because there is a deficiency of कल्केरिया। और ये दवाई इन सारे स्पाज्म को कैल्शियम कार्बोनेट कल्केरिया कार्ब की दवाइयां प्रूव करती हैं। क्या है? पहला हाइपोकैलेसीमिया। पहले पढ़ेंगे कैल्शियम के दो इफेक्ट। कैल्शियम के दो इफेक्ट होंगे। जितने भी एसेंशियल मिनरल्स हमारी बॉडी के लिए हैं, उसको पढ़ने के दो तरीके होते हैं, या तो हाइपो में परेशानी देगा या तो हाइपर में परेशानी देगा। तो कल्केरिया का मरीज कब बनेगा? कल्केरिया का मरीज बताओ जरा, ऐसे समझो। ये देखो, इसको समझ जाओगे ना तो तुम लोग मेडिसिन लिख सकते हो। याद रखना, कभी भी अगर दवाई के सिम्टम तुम लोगों को याद नहीं है तो ऑलवेज गो थ्रू कॉमन सेंस।
और जो भी सिम्टम आज हम मटेरिया में पढ़ेंगे बेटा, जो भी सिम्टम, वो सारे सिम्टम या तो इससे होगा या तो इससे होगा। देखना, ये बताना हमें एक नॉर्मल सा एक कॉन्सेप्ट हम लोग आज यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट हम लोग क्रिएट करते हैं। ए माय बोर्ड इज विजिबल और नॉट? मेरा बोर्ड दिख रहा है बच्चों? आप लोगों को मेरा बोर्ड दिख रहा है? यस सर। यस सर। यस सर। ये कैल्शियम है, राइट? ठीक है, ये अगर अपने नॉर्मल अमाउंट में हमारी बॉडी में होगा तो ये हमारी बॉडी की कौन सी फिजियोलॉजी, एक नॉर्मल फिजियोलॉजी में हमारी बॉडी को हेल्प करेगा कि नहीं? ठीक है, कैल्शियम अगर हमारी बॉडी में एडिक्वेट अमाउंट में है तो हमारी बॉडी में कोई दिक्कत होगी? बोलिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर नो सर। ये कैल्शियम क्या हो जाए, हाइपो हो जाए, ये कैल्शियम हाइपो हो जाए तो क्या देगा बच्चों? इंडिकेशन देगा, आपको देगा इंडिकेशन, हाइपो का इंडिकेशन देगा। अगर यही कैल्शियम हमारी बॉडी में हाइपर हो जाए बच्चों तो ये किसका इंडिकेशन देगा? आपको हाइपर का इंडिकेशन देगा, राइट? तो ये हाइपो का इंडिकेशन हमें किस फॉर्म में मिलेगा? मैनिफेस्टेशन के फॉर्म में मिलेगा। मैनिफेस्टेशन मतलब सिम्टम के फॉर्म में निकलेगा। कम हो गया है तो सिम्टम देगा। कहां कहां देगा? जहां जहां इसका रोल है। अभी हमने कहा पढ़ा कहां कहां रोल है? हार्ट पे रोल है, मसल्स पे रोल है, बोन पे रोल है और कार्डियक एक्टिविटी पे रोल है, नर्वस सिस्टम पे रोल है। तो वहां से हाइपो के कुछ ऐसे इंडिकेशन मिलेंगे, कुछ ऐसे सिम्टम मिलेंगे बच्चों जो हमें ये इंडिकेट करेंगे कि आज भैया बॉडी में कैल्शियम की क्या हो गई है बच्चों? कमी हो गई है, राइट? यस सर। ये हाइपो वाला सिम्टम आएगा और ये हाइपो वाला सिम्टम हमको कहाँ मिलेगा? मटेरिया मेडिका में मिलेगा। क्या मिलेगा? टिटेनी। क्या मिलेगा? मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन। क्या मिलेगा? हेमरेजिक टेंडेंसी। क्या मिलेगा? स्पाज्म। मटेरिया मेडिका में मिला। तो हमको समझ में आ गया कि यार ये जो सिम्टम है ना, ये सिम्टम कलकेरिया का हो सकता है कि कैल्शियम की कमी से भी तो ऐसी चीजें होती हैं। कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे, दवाई देंगे, पेशेंट रिकवर। अगर यही सेम चीज हाइपर में हुआ तो क्या होगा जी? कुछ सिम्टम ऐसे होंगे जो बताएंगे ना 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 ये कलकेरिया ही है, लेकिन ये हाइपो नहीं है, ये हाइपर है। हाइपर के इंडिकेशन मिलेंगे और फिर उससे क्या होगा? हम एक ग्रुप पे पहुंचेंगे और वो एक ग्रुप का इंडिकेशन होगा और फिर हम उसको मटेरिया मेडिका से कंफर्म करेंगे और दवाई दे देंगे। इससे इजी तरीका क्या हो सकता है आप लोग बताओ? तो इसके लिए पहले आपको कैल्शियम का रोल बॉडी पे क्या है पता होना चाहिए और ये सबसे अच्छा तरीका होता है बेटा। रटना नहीं, आपको रटने से कुछ नहीं मिलेगा। 2 4 10 सिम्टम कलकेरिया के याद कर लोगे, लेकिन आप अंडरस्टैंड कर लो कलकेरिया को ऐसे करके तो आपको लगता है कभी कलकेरिया ग्रुप मिस होगा आपसे? आप भूल सकते हो सिम्टम्स, लेकिन क्या आप हाइपोकैलेमिया हाइपोकैल्सीमिया भूल सकते हो? क्या आप हाइपर कैल्सीमिया भूल सकते हो? क्या देन हाइपोकैल्सीमिया आया तो दिमाग की बत्ती जली, कह रहे कलकेरिया हो सकता है। देन वी गो एंड मेक अ टोटलिटी और फिर हम देखेंगे, डिफरेंशिएट करके, एलिमिनेट करके और कलकेरिया तक पहुंच जाएंगे। ये रियल तरीका होता है दवाई को करने का, ये साइंटिफिक तरीका होता है रेमेडी को करने का। और आज इस तरह की एविडेंस बेस्ड मेडिसिन को पढ़ाने का चलन नहीं है हमारे वही किताब उठाया, रेक्टिफिकेशन किया और लिख के भी आ गया। दूबे से आगे बढ़ते ही नहीं है बच्चों, पूरा खेल तो इधर है। ठीक है, तो चलिए अब इफेक्ट पढ़िए। देखिएगा कितना तरीके से हनीमैन साहब ने कितने तरीके से